हाय एवरीवन, मैं आ गई हूँ नए रीडिंग के साथ। तो नए रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके डिवाइन, प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड डिवाइन। प्लेफुलनेस, टर्निंग इन, एग्जॉशन, टोटलिटी। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। टोटलिटी, रिबेल, लेटिंग गो, कंप्लीशन, अवेयरनेस। बॉटम ऑफ द डेक आया है, आप देखो, कंट्रोल। ओके, कुछ डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4, 13, 22, 9, 27, 18, 5, 14, 23, 6, 15, 24, 8, 26, 17, 21, 7, 25, 16, 12। ये कुछ डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, कुछ मंथ्स आपसे या आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकती हैं। मई, जून, जुलाई, अप्रैल, सितंबर, अगस्त, बस। ठीक है, ये कुछ डेट्स, कुछ मंथ्स, कुछ नंबर्स जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। 555, 999, 444, 1212, 2121, ऐसे कुछ नंबर्स दिखाई दे सकते हैं। 1221 या 1122, 666, 888, 777, ये सारे नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हो सकते हैं। अगर आपको जानना है इन नंबर्स के बारे में और, तो आप एंजल नंबर जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो एंजल नंबर्स के हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट में। आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। ओके ओके, सो देखिए, सबसे पहले आपके पार्टनर, पहले की अगर बात करें तो ये बहुत प्लेफुल एनर्जीज में रहते थे। हमेशा फ्लर्ट मारना, हमेशा इधर उधर करना, कभी इस कनेक्शन को सीरियसली ना देखना, या जब भी मतलब कुछ कमिटमेंट की बारी आए तो पीछे हट जाना, या कमिटमेंट दिए भी तो थोड़ा बहुत दिए, शादी तक ना जाना, या फिर बहुत लाइटली इस कनेक्शन को देखना। पहले ये ऐसे थे, ये पहले की एनर्जी है, पहले ये ऐसे थे। बट सच कहें तो अब इनको धीरे धीरे इन अवेयरनेस मिल रही है। धीरे 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 जैसे इनको इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी है, आपकी वैल्यू समझ में आने लगी है। कोई इंसान किसी के लिए एक्शन क्यों ले अगर वो इंसान उसको वैल्यू ही ना देता। बट अब इनको समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है। पहले ना ये बस हाँ जैसे सब है वैसे आप हैं, हाँ देख लेंगे, अच्छा कनेक्शन आगे बढ़ा तो ठीक, ना बढ़ा तो ठीक, इनको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था बहुत कम। अब इनको समझ में आ रहा है, इनको क्लैरिटी मिल रही है कि इनको एक्चुअली लाइफ से क्या चाहिए, ये कनेक्शन इनको चाहिए, क्या चाहिए लाइफ में, इनको कैसे अपनी फैमिली के संग आगे बढ़ना है, क्या करना है। इनको अब धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। बहुत ऐसे लोग भी आपके कनेक्शन में थे, चाहे वो फ्रेंड्स हो, अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में हो, आप मैरिड नहीं हो अभी तक तो, या फिर अब कोई कलीग्स हो सकते हैं अगर आप वर्किंग हो, अगर आप घर पे हो, अगर आप हाउस वाइफ हो, या फिर आप मैरिड हो, तीनों केसेस में। तो फिर कुछ फैमिलीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, आप एंगेज्ड हो, तो भी बहुत टाइम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत रहता है। पहले ये लोगों की बातें ज़्यादा मानते थे, इनके लिए पहले लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। दूसरे क्या बोल रहे हैं, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, सिस्टर्स क्या बोल रहे हैं, ब्रदर सिस्टर्स क्या कह रहे हैं, कजन्स क्या कह रहे हैं, इसी में फंसे हुए थे। आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, इसी में।
लेकिन अब इनको समझ में आ गया है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनको सही सलाह नहीं दे रहे थे, ये उनकी बात मान के गलत किए, इस बात का इनको अब समझ में आ रहा है। उन लोगों की सच्चाई भी इनके सामने आ रही है जो पहले कभी नहीं आई थी। और जब ये उनको देख रहे हैं और उनसे आपको कंपेयर कर रहे हैं, तो इनको समझ में आ रहा है कि आप सही थे। आप हमेशा इनके लिए स्टैंड लिए, हमेशा इनके लिए खड़े रहे, यही कभी आपके इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाए। तो ये चीज है, ये अपनी मन की आवाज को सुन रहे हैं और आप ही के साथ कंप्लीशन चाहते हैं। ये इनके मन की भावना ये है कि बाकी कोई कुछ भी कहे, कोई इस रिश्ते के लिए माने ना माने, दुनिया जहान कुछ भी बोले, बट ये अब अपने मन से आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। इनको अब समझ में आ रहा है। और सच कहें तो ये अपने लाइफ के डिसीजन से या दूसरों की बातें सुन के कुछ किए हों, बहुत सारे लोगों को कनेक्शन में इन्वॉल्व किए हों, जो भी किए हों, ये सच कहिए तो अब ये ऑन ऑफ सिचुएशन या आपके संग दूरी क्रिएट करना या फिर आपको उतनी इम्पोर्टेंस ना देना, जो भी इन्होंने किया, और आज आपका कनेक्शन जिस रास्ते पे खड़ा है, जहाँ पे मुझे तो लग रहा है बहुत लोग नो कांटेक्ट में भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या बहुत कम कांटेक्ट में होंगे या तो बातचीत होती ही नहीं होगी, ऐसे भी बहुत है। कुछ लोग बहुत कम कांटेक्ट में हैं, कुछ लोगों की बातें नहीं हो रही हैं। वो सच कहिए इन दूरियों से, इस मन मुटाव से, इस मन भेद मतभेद, इन सब चीज़ों से ये एग्जॉस्ट हो गए हैं। सच कहिए तो ये दुनिया भर की बातें जो सुन ली है ना दूसरे लोगों की, दूसरी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, दूसरे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, आपके ऊपर किसी और की बातें मानना, आज जहाँ भी खड़े हैं इसी वजह से खड़े हैं और अब एग्जॉस्ट हो गए अपने लाइफ से। ये जहाँ भी हैं अपने कंडीशन में एकदम फंसे हुए से हैं। ये मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड है। इनका मन करता है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ दे, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ से। इनको अब ये बात एहसास हो रहा है कि क्यों मैंने अपने मन की बात नहीं मानी, मैं क्यों दूसरे की बात सुनता रहा या रही, मैंने क्यों दूसरे को इतनी इम्पोर्टेंस दी, क्यों मैंने सही वक्त पे सही डिसीजंस नहीं लिए। आज जहां भी फंसा हूं या फंसी हूं अपने वजह से हूं, ये इनको समझ में आ रहा है। और इसीलिए ये पास्ट को पूरी तरह से छोड़ना चाहते हैं। जो भी हुआ पास्ट में ये सब भूल जाना चाहते हैं और आपके साथ एक प्लेफुलनेस एनर्जी में आना चाहते हैं। ये खुश होना चाहते हैं आपके साथ। इनको बहुत मन है कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट हो, आप इनके साथ हैप्पी रहो, ये आपके साथ हैप्पी रहे। ये फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। यहाँ देखिए, ये टोटलिटी की कार्ड को आप देखिए अच्छे से, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए दो लोग का हाथ छूट गया है। क्यों? क्योंकि किसी ने इनको पकड़ के लोग पीछे खींच रहे हैं, लेकिन दोनों जन एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाए हुए हैं। ये चाहते हैं कि आपके संग जो हाथ छूटा, लोगों को छोड़ के, थर्ड पार्टी को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के, या जो भी कोई है जिन्होंने आपका कनेक्शन खराब किया हो या जिनके वजह से कनेक्शन खराब हुआ हो, उनको छोड़ के ये आपका हाथ पकड़े। ये चाहते हैं आपका हाथ फिर से पकड़ना। आप देखो, ये चाहते हैं कि बिल्कुल रिबेल, आप देख रहे हो, ये देखो बिल्कुल रिबेल की तरह ये रिबेलियस होके आपके लिए कोई एक्शन ले। एटलीस्ट इनके मन में ऐसा है, ये सोचते हैं कि रिबेलियस होके एक्शन लिया जाए। और इनको सच कहिए यही इनके लिए ज़रूरी भी है। ये जब तक दूसरे लोगों से डरते रहेंगे तब तक इस कनेक्शन में कुछ नहीं कर पाएंगे। डरते ही रहेंगे फिर तो। डरने के लिए तो बेटा सारी ज़िंदगी कम है, जब डर लगे तब ठीक है। तो इनको डरना नहीं चाहिए। पास्ट में जो हो गया सो हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट को आज भी कैरी करके हम, क्योंकि कुछ दिन पहले गलती किए थे, सो लेट्स कैरी द मिस्टेक टुडे ऑल्सो। ऐसा नहीं है। जब भी गलती हो, आपको लगा है गलती है, तो उसको सुधारने की कोशिश करिए। इनको वही करना चाहिए। ये अपने गलतियों में ही फंस गए हैं। इनको लेट गो करना चाहिए, ये कर नहीं पा रहे। इनको लगता है कि सब चीज़ इतना उलझ गया है, अब क्या होगा। ये ऑप्टिमिस्टिक तरीके से नहीं देख रहे हैं।
ये अभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, पता है, इनका बहुत मन करता है, ये देखिए कंट्रोल, इनका बहुत मन करता है कि आपसे बात करे, आपको अप्रोच करे, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप ले कि एकदम मतलब काइंड ऑफ हीरो काइंड, एकदम हीरो काइंड ऑफ कि तोड़ ताड़ के सब कुछ आ जाए, लेकिन ये नहीं कर पाते। ये खुद को बहुत कंट्रोल करते, खुद अपने मन को, अपने पैशन को, और इसीलिए एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं। ओके, इनको इतना कंट्रोल नहीं करना है। इनके लिए यही गाइडेंस है कि अगर इनका मन है आपसे बात करने का तो इनको करना चाहिए, इनका मन है आपको मैसेज करने का तो करना चाहिए। कभी कभी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, भले बेबी स्टेप्स हो, भले छोटे छोटे स्टेप्स हो, कुछ अप्रोच करना चाहिए। ऐसे बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होगा। बट एक चीज़ बहुत पॉजिटिव इस रीडिंग में आई है, उनकी फीलिंग्स में आई है कि उनको आपकी इम्पोर्टेंस का पता चला है। ये सबसे पॉजिटिव मुझे ऐसा लगा कि रीडिंग है। किसी को समय रहते किसी की इम्पोर्टेंस का पता चल जाए, ज़िंदगी रहते किसी का एहसास हो, किसी की कमी का एहसास हो, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही नहीं, ये भी नहीं मिलता। तो इनके लिए मैं यही प्रे करूँगी, भगवान इनको स्ट्रेंथ दे कि ये आपके कनेक्शन के लिए फाइट कर सके, और जब डिवाइन चाहे आपका यूनियन जल्दी से जल्दी हो। ऐसी मेरी प्रेयर्स हैं आप सबके लिए, ठीक है। मे डिवाइन ब्लेस यू ऑल माय व्यूअर्स, सबको ब्लेसिंग्स, बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। आप जहाँ भी हो, आप सबसे खास हो, तो इसीलिए अपने आप को किसी से कम नहीं समझना। ओके, यू आर द बेस्ट। आप डिवाइन की क्रिएशन हो, डिवाइन ने आपको बनाया है। डिवाइन गलत चीज़ कैसे बना सकते? कभी नहीं बना सकते। आप बहुत स्पेशल है, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय व्यूअर्स, बाय बाय, टेक केयर।